झड़ना रुक जाएगा। 1 महीना में गारंटी दे रहे हैं, बाल वापस आ जाएगा आपका। नहीं आएगा तो पैसा वापस। गोरा कद्दू तेल वाला से तेल ले लो। काला कद्दू देखना आज कैसे हमारा तेल वाला बिजनेस चलेगा। आजकल देख रहा है सबका बाल झड़ रहा है, इसीलिए हम भी ये तेल का बिजनेस चालू किए। आजकल बुढ़ा हो या जवान हो सबका बाल झड़ रहा है, सबको आता है तेल खरीद के जाता है। 20 रुपया का तेल 5-5 हजार रुपए में खरीद के जाता है, इसीलिए हम भी ये बिजनेस चालू किए। देखना ना हम कैसे बेचेंगे और इससे अमीर बन जाएंगे। टकला नेता को भी देख लो ना, बाल नहीं है, हम अपना इस बिजनेस का ना एडवर्टीजमेंट कर दिए। देखना वो भी टकला ना आएगा हमारा एडवर्टीजमेंट सुन के हमसे तेल लेने के लिए। अरे गोरा कद्दू, तुमको तो तेल नहीं बनाने आता है, तो ये तुम तेल बनाया कैसे है? और ये तेल लगाने से लोगों को बाल आएगा? बाल का तो पता नहीं, लेकिन माल जरूर आएगा हम लोग को। और यही बात इस तेल की ये तेल हम कैसे बनाए हैं? कुछ नहीं है इसमें रे बुड़बक, सरसों तेल में ना काला रंग मिला दिया और पानी मिला दिया बस। एक डब्बा हमको सिर्फ 25 रुपया में पड़ा। देखना ना, इसी 25 रुपया का डब्बा को हम 1000 रुपया में बेचेंगे। और जो बुड़बक होगा वो आके लेके जाएगा, और जो बुड़बक नहीं होगा उसको हम दोनों मिलके बुड़बक बनाएंगे। अरे पागल, तुम तो कुछ भी बनाकर बेच रहा है। अगर बाल नहीं आए तो लोग पकड़ के मारेगा हम लोग को। और बाल आने को तो छोड़ो, कहीं ऐसा नहीं हो जो बचा कुछ है वो भी चला जाए। अरे ये बात किसको पता है कि हम लोग तेल में मिला के कुछ भी बेच रहे हैं? ये बात सिर्फ हमको और तुमको ही पता है बुड़बक। मार्केट में तो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, लाखों का तेल बिक रहा है। बाल आया किसी से किसी को भी? जो बस बेच रहा है ना उसको माल जरूर आया, बड़ा बड़ा कंपनी बन गया इसी से। और जो गंजा है, गंजा था, गंजा है और गंजा ही रहेगा साला। इसको बिजनेस बोलते हैं, गधा बिजनेस। गोरा कद्दू से को बिजनेस कैसे किया जाता है? ये लोगों की जरूरत है, जरूरत। बाल नहीं होगा तो खूबसूरत कैसे दिखेगा? और आज के टाइम बिना दहेज के शादी हो सकती है, लेकिन बिना बाल के नहीं। अरे वो तो हम समझ गए, लेकिन मार्केट में इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग हेयर फॉल का तेल बेच रहा है और बड़ा बड़ा कंपनी लोग भी बेच रहा है, तो लोग तुमसे ही काय खरीदेगा? हमसे इसलिए खरीदेगा क्योंकि जो बड़ा बड़ा कंपनी और बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं कर रहा है ना, वो हम करेंगे। हम सबको गारंटी देंगे, हम 1 सीसी का लोग को गारंटी देंगे कि मेरा 1 सीसी तेल लगाओ, अगर बाल वापस नहीं आया तो पैसा वापस। अरे ये कैसा बेवकूफ वाला धंधा बता रहा है तुम? इतना मेहनत करेगा, पैसा लगाएगा और उसके बाद बाल नहीं आया तो पैसा वापस। और तुम जो तेल देगा लोग को, उससे तो बाल आना ही नहीं है, ये तुम लोग को पहले ही पता है। तो हम लोग को तो नुकसान हो जाएगा ना रे गधा। अरे गधा तो मैं समझा, और जो हमसे कस्टमर लेने आएगा ना वो लोग गधा होगा। गोरा कद्दू को तुम नहीं जानते हम कितना बड़ा बिजनेसमैन है। बाल आएगा, देखना कैसे आएगा लोग को बाल। अरे वो तो हम समझ गए, लेकिन एक बात बताओ, तेल तो तुम बेच रहे हो, तो इसमें हमारा क्या काम है? हमको यहाँ क्यों बुलाए हो? अरे पागल, ये बिजनेस ट्रिक है, लोग हम लोग के ऊपर ऐसे विश्वास थोड़ी ना करेगा, और हमको अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना है। तुम यहाँ टेबल और कुर्सी लेके बैठोगे डॉक्टर बन के, समझे? लोग तुमसे पहले आके मिलेगा, अपना तकलीफ बताएगा, फिर तुम हमारा तेल के बारे में उस लोग को बताना, ठीक है? अरे तेल तो तुम्हारा एक ही है ना। डॉक्टर का मतलब होता है 10-20 दवाई हो, 100 दवाई हो, उसमें से कोई एक दवाई देगा कि ये बीमारी के लिए ये काम आएगा। तुम्हारे केस में तो साला क्या तेल है, घुमा फिरा के तुमको वही देना पड़ेगा, तो फिर हमसे सलाह किस बात का लेगा पेशेंट लोग? अरे गधा समझो, गोरा कद्दू का ये दिमाग है, जो भी कस्टमर आएगा उसको हम डायरेक्ट तेल थोड़ी ना देंगे। पहले तुमसे मिलेगा कस्टमर, फिर तुम उस लोग को हमारा तेल के लिए रिकमेंड करोगे, तब हम देंगे, ताकि उस लोग को विश्वास हो हम लोग ठग नहीं रहे, बढ़िया तेल दे रहे हैं। और बुड़बक, तेल के साथ साथ तुम्हारा डॉक्टर फीस भी तो आएगा। आजकल का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग को देखे नहीं हो, पहले भीड़ इकट्ठा करता है और भीड़ इकट्ठा करके पब्लिक को बहुत ज्ञान देता है, फिर किसी प्रोडक्ट का बेइज्जती करता है, उसका डिसएडवांटेज बताता है, और फिर कुछ ही दिन बाद उसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च करता है पैसा कमाने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे व्यापार को बढ़ाते जाता है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट लाता है, और लोग भी बिना सोचे समझे उसी से खरीदता है। तो हम लोग भी ऐसा बिजनेस करेंगे, देखो कैसे चलता है हमारा बिजनेस। सही में बाबू, ये तेल लगाएंगे तो मेरा बाल नहीं झड़ेगा, बहुत दिन से बाल झड़ रहा हमारा। अरे अगर आपको जानना है कि ये तेल लगाने से आपका बाल झड़ना रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, तो डॉक्टर साहब से पूछिए, यहाँ बगल में बैठे हुए। अच्छा, डॉक्टर साहब से पूछना होगा, फीस भी लगेगा? हाँ, फीस तो लगेगा ना 500 रुपया, लेकिन सॉल्यूशन आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रणाम डॉक्टर साहब, हमारा बहुत दिन से बाल झड़ रहा है। अच्छा, कैसे जाता है आपका बाल? अरे डॉक्टर साहब, जब नहाते हैं तो बहुत बाल गिरता है। अच्छा, और जब नहीं नहाते हो तो? डॉक्टर साहब तब भी गिरता है। अरे तो फिर ऐसे काहे बोले कि जब नहाते हैं तो गिरता है? तुम्हारा तो हर समय गिरता है, तुम बता रहे हो। अरे डॉक्टर साहब, जब नहाते हैं तो ज्यादा गिरता है। अच्छा, नहाते वक्त क्या तुम साबुन लगाते हो क्या? हाँ, वो लगाते हैं डॉक्टर साहब। अरे अब समझ में आया, तुम्हारा बाल गिरता नहीं है, फिसल जाता है। साबुन लगाओगे तो बाल फिसलेगा ना जी। काहे कि जब साबुन पे किसी इंसान का पैर पड़ जाता है तो वो फिसल के गिर जाता है, तो ये तो फिर भी तुम्हारा बाल है, साबुन लगाओगे तो
अच्छा डॉक्टर साहब, साबुन लगाने से प्रॉब्लम होता है तो कल से क्या लगाए? अरे वो तो बता रहे हैं, पहले तुम्हारा पूरा समस्या समझना होगा हमको। तुम क्या सोच रहे हो तुमको 2 मिनट में हम तड़का देंगे यहाँ से? वैसा डॉक्टर नहीं है हम, जो सिर्फ थोबड़ा देखने का ही पैसा लेता है। हम तुमसे 500 रुपए लिए हैं तो 500 का सर्विस भी देंगे। देखते नहीं हो आजकल टेलीकॉम कंपनी लोग को 600-700 रुपया में 3 महीना के लिए अनलिमिटेड बात करने के लिए देता है, और तुम हमसे 500 रुपए में सिर्फ 2 मिनट बात करोगे? तो बताओ और कोई समस्या है तुमको? हाँ डॉक्टर साहब, पेट का समस्या है हमको। दरअसल मेरा जब ज्यादा बाल झड़ रहा था ना तो हम एक डॉक्टर को दिखाए थे। वो हमको बोला तुम्हारा पेट में ना समस्या है, गैस का प्रॉब्लम है, इसीलिए बाल झड़ रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब सही में मेरा गैस का प्रॉब्लम से मेरा बाल झड़ रहा है? अरे वो डॉक्टर भकुआ होगा, गैस का समस्या तो हमको भी है। साला खाते कम है ज्यादा देते हैं, लेकिन तुमको लग रहा है कि हमारा बाल झड़ा हुआ है। असल में प्रॉब्लम कुछ और है, बताते हैं तुमको। बताओ शादी हुआ है तुम्हारा? हाँ डॉक्टर साहब, नया शादी हुआ अभी 1 महीना पहले, तभी ना हमको टेंशन हो गया हमारा बाल इतना काहे झड़ रहा है। अच्छा नया शादी हुआ है ना, अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है। पत्नी का फोटो है तो दिखाओ। अरे डॉक्टर साहब, हमारी वाइफ का फोटो देख के आप क्या कीजिएगा? अरे तुम्हारी वाइफ का नजर देखेंगे, कहीं उसका नजर तो तुमको नहीं लग गया है? उसकी झील सी खूबसूरत आंखों का दीदार करेंगे और मनी मन साला प्यार करेंगे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो घर चलकर मुलाकात करेंगे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? अरे आप बुरा मत मानिए, ये हम ऐसे शेर सुना रहे थे आपको खुश करने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, आप खुश कर रहे थे कि हमको टेंशन दे रहे थे? अच्छा अब समझ में आया आपका टेंशन। साला आप घर नहीं जाएंगे, भाभी जी को यहीं बुलवाइए। अरे हम अपना पत्नी को यहाँ काहे बुलाए डॉक्टर साहब, उससे आपको क्या काम है? अरे भाभी जी से कुछ सवाल पूछना है, उसी से कहीं न कहीं रिलेट करता है आपका बीमारी। आपकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। चलिए फालतू बात मत कीजिए, काम का बात कीजिए। बताइए डॉक्टर साहब, क्यों बुलाया आपने? भाभी जी आप बताइए, आपका टूथपेस्ट में मिर्च है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। अरे वाह, तभी तो हम सोच रहे थे कि आप इतनी नमकीन क्यों लग रही हैं। काहे कि आपका पेस्ट में नमक है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? सीधा बताइए हमको क्या करना है? अरे ये पागल को काम दिए तो अपना आवारागर्दी स्टार्ट कर दिया। पगला काला कल उठा, खुद तो मार खाएगा, हमको ही मार खिलवाएगा। ठीक है, हम लोग का तेल ले लीजिए, लगाइए, फायदा हो जाएगा। गारंटी दीजिएगा ना डॉक्टर साहब, बाल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो पैसा वापस कीजिएगा। अरे भैया ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इससे भी बाल झड़ता है। हम लोग का तेल लीजिए, गारंटी दे रहे हैं। 1 सीसी तेल लगाइएगा, आपका बाल वापस आ जाएगा। नहीं आएगा तो पैसा वापस। अच्छा पैक कीजिए। 1 सीसी तेल लगाएंगे तो बाल आ जाएगा ना? हाँ 1 सीसी तेल लगाइए ना, बाल आ जाएगा, लेकिन पूरा लगाइएगा, आधा सीसी नहीं लगाइएगा। और अगर प्रॉब्लम हो बाल नहीं आए तो हमारे पास सीसी लेके आइएगा, ऐसे ही नहीं कंप्लेन कीजिएगा, काहे कि हम चेक करेंगे कि आप पूरा लगाए कि नहीं। ठीक है। गोरा कद्दू से तेल ले लो, जिसका बाल झड़ा है या गंजापन का शिकार है उनसे तेल ले लो। 1 सीसी तेल लगाओ, बाल वापस आ जाएगा। नहीं आएगा तो पैसा वापस। अरे गोरा कद्दू, तुम लोग तेल बेच रहे हो? सही में से बाल आ जाता है? हमको भी बाल आ जाएगा? हाँ टकला नेता, तुमको भी बाल आ जाएगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर से तुमको मिलना होगा। अरे ये चोर साला कब डॉक्टर बन गया? काला कल उठा, इसके पास डिग्री है? अरे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके पास डिग्री है किसके पास नहीं है, काहे कि इलाज तो कोई नहीं करता है, सब लूटता ही है। हम लोग इलाज तो कर रहे हैं। अरे काला कद्दू बताओ, तेल लगाने से फायदा होगा हमको? अरे बहरा साले, सुनता नहीं है? अरे कौन पागल को बैठा है, कुछ नहीं बोलता है? अरे उससे तमीज से बात करो, बोलो डॉक्टर साहब, तब ना जवाब देगा। अरे हाँ बोलते हैं, बड़का है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, सही में तेल लगाने से हमारा फायदा होगा? हाँ हमारा फायदा होगा। अरे तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा तो हमारा होना चाहिए ना। अरे पैसा दोगे तो फायदा तो हम ही लोग का होगा ना, तुमको तो बाल मिलेगा। हाँ हमको बाल ही चाहिए, बाल आएगा ना? हाँ 1 पूरा सीसी तेल लगा, बाल आएगा। नहीं आएगा तो पैसा वापस। और अगर कंप्लेन करना हो कि बाल नहीं आया तो सीसी को साथ में लेके आना, इसे मत आना। अच्छा गोरा कद्दू, एक बात बताओ, किसी भी तरीके से किसी का बाल झड़ा हो या फिर गंजेपन का शिकार हो तो यही तेल लगाना पड़ता है? हाँ हम लोग के पास एक ही प्रोडक्ट है, इसी से फायदा हो जाता है सबका। अरे तो फिर इसको क्या बैठा है? झूठ का 500 रुपया भी ले लेते हो? साला घुमा फिरा के तो बताएगा एक ही चीज ना। अरे टकला, ये सब फॉर्मेलिटी है, समझा करो। सीसी के पीछे लिखा है, जैसे हर दवा के पीछे लिखा रहता है। इस्तेमाल करने से पहले फिजिशियन से कंसल्ट करे, और बिना कंसल्ट किए लगाओगे, कल को कोई ऊंच नीच हो गया तो हम न फंसेंगे। अरे तो सामने जिसको बैठा है इस गधा को कोई अकल है? 1 घंटा का साला फिजिशियन है, और ऐसे भी कुछ होगा तो फंसेगा तो तुम्हारा भाई ना। कौन सा सब नाटक सब लगा के रखा है तुम लोग, ठगता है पब्लिक को। देखो तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तुमको भी अगर दिखना ही हो, बाल चाहिए तुमको तो लो तेल। अच्छा ठीक है, दो। नहीं आएगा तो आएंगे हम वापस करने, पैसा लेके जाएंगे। और याद रखना, हम टकला नेता आम आदमी नहीं है। बाल नहीं आए ना तो पैसा तो लेंगे वापस, तुम्हारा शटर भी डाउन करवा देंगे इस बिजनेस का, तुम्हारा ठेला भी फेंकवा देंगे। हाँ ठीक है, उसका नौबत ही नहीं आएगा। अरे तुमने महीना भर तेल लगाया, हम पूरा सीसी खाली हो गया, बाल नहीं आया, पैसा वापस करो। हाँ मेरा भी
पैसा वापस करो, बाल नहीं आया। अरे सीसी को ध्यान से खोल के देखो, बाल होगा उसमें। अरे सीसी में क्या बाल आएगा, हम लोग का ना बाल आएगा जी। अरे हम तुमको क्या बोले थे, पूरा सीसी तेल लगाना, बाल आएगा। नीचे में बाल है उसका, पूरा लगाओगे तब ना तुमको दिखेगा। हम ये तो नहीं बोले कि तुम लोग का माथा में बाल आएगा। अरे तुम दोनों साला भाई पब्लिक को बर्बाद बनाता है। साला सीसी में पहले से बाल डाल के रख दिया है और बेच रहा है और बर्बाद बना रहा है कस्टमर लोग को। तुमसे जो तेल लेके गए थे, हमको अपना सिर पे बाल उगाना था, सीसी में नहीं उगाना था। मार के दहे तोड़ेंगे तुम लोग का भी। हाँ, छोड़ेंगे नहीं साले लोग को। उस दिन भी बकवास कर रहा था, ये साला काला कल उठा, बेसी होशियार बन रहा था, हमारा पत्नी के साथ उल्टा सीधा बात कर रहा था। छोड़ेंगे नहीं साले को। पता है आपको मेरा पत्नी को क्या बोल रहा था? कह रहा था मेरा पत्नी में नमक है। क्या तुम्हारा पत्नी में नमक है? ये कैसे हो सकता है? अरे कह रहा था हमारा पत्नी नमक वाला टूथपेस्ट करता है ना, इसीलिए उसके अंदर नमक है। अरे तुम नीम वाला पेस्ट करते तो हमने अंदर नीम है। तुम तो साला बुरबा कह रहे, वो बोल दिया तो मान लिया। अरे माने नहीं, अरे साला टकला, तुमको बता रही साला पागल है। अरे तुमको पहले दिन से पता ही साला पागल है, तुम हमको कौन सी का बता रहा है? साला पागल, तुम तो साला जोकर है। जब तुमको पहले ही दिन से पता ये लोग पागल है तो इससे तेल काहे लेके गया? हम तो पागल बन गए, तुम तो साला पैदाइशी पागल है साला टकला। अरे साला तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, हमको पागल बोलता है। इस दोनों भाई को भी नहीं छोड़ेंगे अभी हम। अरे देखते तुम क्या कर लेता है टकला, हमारा चैनल में आके फुटानी झाड़ता है रे। हाँ? मार के दे तोड़ेंगे, तुम्हारा निकाल देंगे तुमको अपना चैनल से। जाओ अपना टकला लेता व्लॉग में जाओ, कंटिन्यू नहीं बनाता है वीडियो, आके बकवास करता है, अभी तुम्हारा फुटानी निकालते हैं। दोस्तों देखिए हम रोज वीडियो बनाते हैं ना, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गोरा कद्दू कॉमेडी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी टकला का धुलाई करेंगे हम।